शहर की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में अचानक एक भयंकर आग लग जाती है। लाइब्रेरी में मौजूद तमाम किताबें जलकर राख हो जाती हैं, मगर एक किताब जो आग लगने के बावजूद भी जल न सकी, वो थी द डेविल्स बाइबल बुक। ये किताब किसने लिखी थी और इस किताब का रहस्य क्या था, आइए जानते हैं। कई सालों पहले एक सुहाने दिन की शुरुआत होती है और डेविल अपने मामूल के मुताबिक गांव से थोड़ा दूर जंगलों में सूर्य नमस्कार में मसरूफ था। अरे ये क्या, मटके में पानी फिर से खत्म हो गया। चलो चलकर मटके में पानी भर लाता हूँ। डेविल अपने मटके में पानी भरने के लिए जंगलों से निकलकर गांव की ओर बढ़ने लगता है। उस गांव के महाराजा का एक सैनिक घोड़े पर बैठकर दौड़ा डेविल के सामने आकर रुक जाता है और उससे कहता है, ओए, मैं तुमसे कह रहा हूँ, इधर ही रुक जाओ। हाँ ठीक है, रुक गया हूँ, पर आपने मुझे रोका क्यों है? क्या तुम्हारा नाम डेविल है? हाँ, डेविल मेरा ही नाम है, पर हुआ क्या है? दिखने में तो तुम बहुत ही शरीफ दिखते हो, मगर महाराज के दरबार से तुमने हीरा चुरा लिया और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होने दी और अपना जुर्म छुपाने के लिए जंगलों में जाकर सूर्य नमस्कार करने लगे ताकि किसी को शक भी ना हो। अरे वाह बुड्ढे वाह, बड़ी ही अच्छी तरकीब सोची थी तुमने, मगर तुम्हें चोरी करते हुए दरबार में खुद अपनी आंखों से एक सैनिक ने देखा है, इसलिए अब तुम्हें मेरे साथ चलकर महाराज के सामने पेश होना होगा। चलो मेरे साथ। ये आप क्या कह रहे हैं? चोरी? वो भी मैंने तो कोई भी चोरी नहीं की। जरूर आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। ओए, तुम्हें महाराज के सामने अभी पेश होना होगा और तुम्हें जो भी कहना है तुम्हें वहीं जाकर कहना होगा, समझ गए ना? यूं डेविल अपनी बेकसूरी की भीख मांगता रहता है, मगर सैनिक उसकी एक भी नहीं सुनता और आखिर उसको महाराजा के दरबार में उसके सामने ला खड़ा करता है। ये ले जाइए महाराज, आपका मुजरिम आपके सामने हाजिर है। अच्छा, तो तुम हो डेविल? दिखने में कहीं से नहीं लगता कि तुमने मेरे महल से हीरा चुराया है। तुम्हें खुद देखा गया है हीरा चुराते हुए। नहीं महाराज, मैंने वाकई में कोई भी चोरी नहीं की है। चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। तुम मेरे मुंह पर ही झूठ बोल रहे हो। अरे ओ सैनिक, उठकर फेंक दो इस चोर को जेल की काल कोठरी में और इसको कल सुबह होते ही फांसी दे दो, क्योंकि मैं अपने राज्य में एक भी चोर बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत ही है, ताकि इसकी मौत सब चोरों के लिए निशाने इबरत बन जाए। मगर महाराज, मेरी एक बात तो सुन लें। महाराज, मुझे सिर्फ एक बात कहने का मौका दें, उसके बाद मेरे साथ जो चाहे कर लीजिएगा। मौका दे दिया जाए, मगर इसके बाद तुम्हारी मौत तय है। महाराज, अगर आप सबको लगता है कि वाकई में चोरी मैंने ही की है और मुझे मौत की सजा होनी चाहिए तो ठीक है, मगर आपको मुझे एक मौका देना होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको एक रात में ऐसी किताब लिख कर दूंगा जिस किताब में दुनिया भर का इल्म मौजूद होगा। दुनिया का कोई भी इल्म ऐसा नहीं होगा जो कि उस किताब में मौजूद ना हो, लेकिन आपको मुझे सिर्फ एक रात लिखने के लिए देना होगी महाराज। और अगर मैं ऐसा ना कर सका तो चाहिए आप कल सवेरे होते ही मुझे फांसी दे दीजिएगा। क्या कहा तुमने? सिर्फ एक रात चाहिए तुमको ऐसी किताब लिखने के लिए? ठीक है, अगर तुम कहती हो तो तुम्हें आज की पूरी रात किताब लिखने के लिए दी जाती है। मैं अपने देखने और सुनने वालों को बताती चलूं कि ये वो वक्त था जब लोग किताबें लिखने के और पढ़ने के बहुत ही शौकीन थे, ये जानते हुए कि इतनी ज्ञानिक किताब एक रात में कभी भी नहीं लिखी जा सकती। महाराजा डेविल को एक रात किताब लिखने का समय दे देता है। सिर्फ एक रात है डेविल तुम्हारे पास किताब लिखने के लिए, और तुम्हें मालूम है ना कि अगर तुम ऐसा ना कर सके तो क्या होगा? कल सुबह होते ही तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। सिर्फ एक रात ही है मेरे पास,
किताब लिखने के लिए। चलो लिखना शुरू करता हूँ। यूं सैनिक बेकसूर डेविल को जेल की काल कोठरी में ले जाता है और बंद कर देता है। वहाँ डेविल को लिखने का सारा सामान दे दिया जाता है और साथ ही एक रात का समय भी। क्या हुआ है महाराज, आज आप बड़े खुश दिख रहे हैं। हा गुलेनाज, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। कल पूरा निराली एक इबरतनाक मौत देखेगा। आपको इतना विश्वास कैसे है कि हमें उस मुजरिम को फांसी ही देना होगी? हो सकता है कि वो एक रात में पूरी किताब लिख ही ले। अरे गुलेनाज, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि वो एक रात में एक ऐसी किताब लिख डाले जिसमें पूरी दुनिया का इल्म हो। अब देखो ना, आधी रात तो गुजर भी चुकी है, अब तो सूरज निकलने में सिर्फ चंद ही घंटे रह गए हैं। आखिर वो मुजरिम इन चंद घंटों में क्या ही कर लेगा। डेविल को किताब लिखते लिखते आधी रात गुजर जाती है और अब उसके पास सिर्फ चंद ही घंटे बाकी थे। अरे नहीं, ये तो बहुत ही मुश्किल है। बस अब तो कुछ ही देर बाद सूरज निकल ही आएगा। मैं समझ गया हूँ, ये काम ऐसे नहीं होगा। मुझे इस काम को खत्म करने के लिए किसी की तो मदद चाहिए ही होगी, और वो मदद मेरी रात के इस पहर सिर्फ और सिर्फ एक शैतान ही कर सकता है। मुझे अब वो ही मंत्र पढ़ना होगा जिसको मैंने अपनी सारी जिंदगी नहीं पढ़ा, मगर अब अपनी जिंदगी बचाने के लिए वो मंत्र मुझे पढ़ना ही होगा। मुझे आज ये काम किसी भी कीमत पर खत्म करना ही होगा। अब डेविल पढ़ता है वो मंत्र, जो मंत्र पढ़ने से वो सारी उम्र बचता रहा, मगर अब अपनी जान बचाने के लिए आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। और इसके बाद वही होता है जिससे डेविल सारी उम्र बचता रहा। बोलो, मुझे क्यों बुलाया है, आए कुंभखत इंसान। मुझे ये किताब लिखने में मदद चाहिए थी। ठीक है, मगर इसके बदले मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। तुमने मुझे बुलाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब तुम्हारी आत्मा मेरी हुई, हमेशा हमेशा के लिए। आखिर वो शैतान डेविल के लिए किताब लिखकर बदले में उसकी आत्मा अपने कब्जे में कर लेता है। महाराज, ये तो मर चुका है। क्या कहा? बड़ी ही अजीब बात है। डेविल ने एक रात में किताब लिख भी डाली और इसकी मृत्यु भी हो गई। मगर समझ नहीं आता कि आखिर इसकी मौत कैसी हुई, और ये किताब क्या वाकई में इसने ही लिखी है? यकीन नहीं होता। अरे ओ सैनिकों, ऐसा करो कि इसकी इस लाश को जला डालो और ये किताब लेकर मेरे महल में ले आओ फौरन। अगली सुबह होते ही सारे सैनिक और महाराजा देखता है कि डेविल की लाश के साथ बहुत बड़ी और भारी किताब मौजूद है। डेविल की लाश को जला डालने के बाद दोनों सैनिक बादशाह के सामने वो मोटी ताजी किताब लाकर रख देते हैं। महाराज, ये किताब आपके सामने हाजिर है, मगर महाराज, ये किताब तो आम किताबों के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा बड़ी है। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आखिर डेविल ने एक रात में इतनी बड़ी किताब लिख कैसे डाली। ये किताब तो इतनी वजनी है कि एक आम आदमी इसको अकेले उठा भी नहीं सकता। और अजीब बात तो ये है कि किताब लिख लेने के बाद उसने आत्महत्या भी कर ली। ये सारा रहस्य मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे ओ सैनिकों, ऐसा करो कि इस किताब को जाकर मेरे कमरे में रख दो। कहा जाता है कि ये किताब जिस भी जगह रही, वहाँ के लोगों की जानें बगैर किसी कारण के चली जाया करती थी, और यहाँ पर महाराज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
डॉक्टर साहब, मुझे जल्दी बताइए कि इनको हुआ क्या है आखिर। अचानक ये इतना ज़्यादा बीमार कैसे हो गए हैं? देखिए गुलियानाज बेगम, आपके पति के दोनों गुर्दे मुकम्मल तौर पर ख़राब होकर ख़त्म हो चुके हैं और अफसोस के साथ इनको 2 दफ़ा दिल का दौरा भी पड़ चुका है। और अब इनको देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि ये अब ज़्यादा दिन बच भी पाएंगे। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया डॉक्टर? क्या मैंने तुम्हें विदेश से यहाँ इलाज के लिए इसलिए बुलाया है कि तुम मुझे कह दो इनके पास दिन नहीं है? देखिए बेगम साहिबा, मैं तो सिर्फ एक डॉक्टर हूँ, मैं तो सिर्फ दवाई दे सकता हूँ। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि इनकी जान बच पाना असंभव नहीं है। महाराज की बेगम गुलेनाज बहुत दूर किसी बड़े विदेश से एक बहुत बड़े डॉक्टर को इलाज के लिए बुलाती है, मगर उसके बावजूद महाराजा की जान चली जाती है। क्या हुआ है महाराज को? सुना है उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा, क्या ऐसा ही है? हाँ हाँ बिल्कुल, सुनने में तो ये भी आया है कि ये सब कुछ उस किताब की वजह से ही हो रहा है जो डेविल ने लिखी थी। क्या कहा? ये सब कुछ उस किताब की वजह से हो रहा है? बड़ी ही अजीब बात है। पूरे गांव में हर तरफ सिर्फ उसी किताब के चर्चे होने लगते हैं। और अगले ही रोज बादशाह की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उस किताब को बादशाह के महल में से निकालकर किसी शहर की बहुत बड़ी लाइब्रेरी में जाकर फेंक दिया जाता है। मगर अचानक उसी लाइब्रेरी को बगैर किसी कारण के आग लग जाती है। वो पूरी लाइब्रेरी जलकर राख हो जाती है, सिवाय इस किताब के, द कोडेक्स गिगास। ये वो किताब थी जिसको आग भी जला न सकी। इस किताब का रहस्य क्या था, आज तक कोई नहीं जान सका।